चलिए जी, वेरी गुड आफ्टरनून है सबको। और हम लोग मैट्रिसेस के नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग आ गए हैं। हम लोगों ने इससे पहले दो तीन चीज़ें सीख ली थी। हम लोगों ने सीखा डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं, हम लोगों ने सीखा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, फिर हम लोगों ने सीखा था इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ें सीख ली है हम लोगों ने, लेकिन आज जो हम सीखने वाले हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैट्रिसेस एंड दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के लिए हम सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है हम उसको ध्यान में रखेंगे, दैट इज रूल फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेके चलते हैं तो हम लोगों को जो चीज सबसे पहले ध्यान देनी है वो क्या देनी है, मैं डेफिनेशन के ऊपर बाद में आऊंगा, पहले मैं आपको बेसिक चीजों के ऊपर बात करूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि जब भी हम दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स must be equal to number of rows of number of rows of second matrix। चलिए मैं एक बार इसको दोबारा से तो हम कहेंगे जो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स must be equal to नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये है कि इफ A is equals to let's say 1 2 3 4 5 and 6, B is equals to 3 1 5 4 7 2 and C is equals to C is equals to let's say 6 5 3 8। Now if you see here, तो number of columns of A is equals to 3 and number of rows of B is equals to 3. So therefore A cross B is possible. इसको अगर हम उल्टा देखें
तो अगर आप बी की तरफ से देखें, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज number of columns of B is equals to number of rows of B is also 2. अब देखो, number of B's नहीं, number of rows of A's is also 2. Therefore, B cross A is possible. बट अगर आप देखें नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए की अगर हम बात करें तो 3 था, लेकिन अगर नंबर ऑफ रोज ऑफ सी की बात करें, मैं सी के ऊपर आ रहा हूं, तो वो हमारे पास 2 है। अब देखिए ये दोनों अलग अलग हो गए ना, कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज 3, नंबर ऑफ रोज ऑफ सी इज 2, तो देयरफॉर ए इंटू सी इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली अगर मैं इसका उल्टा बोलूं, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सी इज 2, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इज 2। अब ये बराबर हो गए कॉलम्स ऑफ सी, अगर तो सी इंटू ए इज पॉसिबल। तो भाई जो पहले हैं उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले के अगर नंबर ऑफ रोज सेम है तो उन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये बात पॉसिबल नहीं होगी। तो सबसे पहला रूल था ये। एक बार इसको गो थ्रू करें, समझे और फिर मुझसे पूछे, फिर आगे चलेंगे। तो हम लोगों ने पहली कंडीशन सीख ली कि भाई प्रोडक्ट कब पॉसिबल हो सकता है और प्रोडक्ट कब पॉसिबल नहीं होगा। नाउ हाउ टू डू द प्रोडक्ट, आई एम coming up with a very easy and small example. So that is, if A is equals to 1 2 3 2 and B is equals to 4 7, सभी लोग बड़े ध्यान से अब इसको फोकस करेंगे। देखो ए, पहले हमें देखना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए कितने हैं, 2 1 and 2, एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ बी कितनी है, 2। यस, प्रोडक्ट इज पॉसिबल। तो A into B will be written as 1 2 3 2 into 4 7। अब नई चीज जो हमने सीखनी है वो है कि हम इसका प्रोडक्ट करेंगे कैसे। आपको ध्यान देना, ये यहां से हम इस लाइन को लेके चलेंगे और यहां से हमने इस लाइन को ऐसे लेके चलना है। बस इस बात का आपने सबने बड़ा खास ध्यान रखना है। कैसे, आप देखें, just a second. चलिए जी, देखिए यहाँ पे अब हम इसको क्या करेंगे, दिस इज, काइंडली अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये 1 जो है, ये हम लोग इसको रो को लेके चलेंगे और इधर से कॉलम को लेके चलना है। तो कैसे लेके चलना है, पहले ये जो 1 है,
1 इंटू 4, ये 1 इस 4 के साथ, प्लस 2 इंटू 7, 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 7, 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 7। नो, ये आप देखिएगा हमने क्या किया। सबसे पहले अब इस बात को हमने समझना है, दोबारा से मैं आपको एक बार बता रहा हूं। 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 7, तो ये हमारे पास फर्स्ट रो मिल गई। दूसरा 3 इंटू 4 एंड 2 इंटू 7, ये हमें सेकेंड रो मिल गई। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 4 प्लस 14, 12 प्लस 14, दिस इज इक्वल्स टू 18 प्लस 18 एंड 26। एक और क्वेश्चंस करेंगे, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, दैट इज द आंसर। नाउ let us understand with another example. For example, P is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Q is equals to 3, 7, 4, 5, 2, 6. Now P के नंबर ऑफ कॉलम्स है 3, Q के नंबर ऑफ रोज है 3, तो P इंटू क्यू इज पॉसिबल। तो हम P इंटू क्यू पहले फाइंड आउट करके देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 into 3, 4, 2, 7, 5, 6. What you have to remember, you always have to move like this. यहां से रो और यहां से कॉलम। अब देखना कैसे है, ये अभी आपने दोबारा से इस बात को समझना है। पहले 1 को 3 के साथ, तो 1 इंटू 3, यानी इस पूरी रो को पूरे कॉलम 1 के साथ लेके चलेंगे, तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ, एंड थर्ड एलिमेंट ऑफ द रो को थर्ड एलिमेंट ऑफ द कॉलम के साथ, तो 3 इंटू 2। फिर इसी रो के एलिमेंट को नेक्स्ट कॉलम के साथ भी लेंगे, तो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ, रो के सेकेंड एलिमेंट को कॉलम के सेकेंड एलिमेंट के साथ, एंड रो के थर्ड एलिमेंट को कॉलम के थर्ड एलिमेंट के साथ। अब यही हम सेकंड के साथ करेंगे। सेकंड रो को लेके 4 इंटू 3 फर्स्ट एलिमेंट के साथ, 4 इंटू 5 इंटू 4 के साथ, और थर्ड एलिमेंट ऑफ सेकंड रो को। अब यही हम लोग सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स के साथ भी करेंगे, तो 4 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 6। सॉल्व करते हैं इसको। 3 प्लस 8 प्लस 6, 7 प्लस 10 प्लस 18, 12 प्लस 20 प्लस 12, 28 plus 25 plus 36. Let us add all of them. This is 17. This is 35.
44, 89। दिस इज द आंसर। तो मैं एक बार इसको दोबारा से आपके साथ रिवाइज करवाता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। चले जी, अगेन आई विल बी ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। तो अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास P गिवन है, R गिवन है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ P इज 2, नंबर ऑफ रोज ऑफ R इज 2। तो इसलिए हम P इंटू R सॉल्व करेंगे। दिस इज 3, 6, 2, 5 इंटू 1, 5, 7, 9, 4, 3। तो चलिए इसको वारी वारी से देखेंगे कि हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कॉलम रो को नेक्स्ट के फर्स्ट कॉलम के साथ लेके चलेंगे। तो अब देखें हमारे पास ये बनेगा 3 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 9। फिर हम लोग वही फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ लेके चलेंगे। ठीक है, सेकंड कॉलम के साथ लेके चलेंगे। ये है सेकंड कॉलम 5 एंड 4। तो मैं यहां पे लिखूंगा इसको ये आ जाएगा आपके पास 3 5 जा 15, 3 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 4। देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो हमें ये देखना है नंबर ऑफ कॉलम्स उसमें आपको अलग दिख रहे होंगे। दिस इज ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, दिस इज ए 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें सिर्फ पता लगना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। एंड देन इसी तरह से हम लोग क्या लेंगे, विल बी टेकिंग अप द फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ लेके चलेंगे। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ जब बच्चे लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 3। अब यही काम हम लोग सेकंड रो के साथ चलेंगे। सेकंड रो भी पहले फर्स्ट कॉलम के साथ आएगा 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 9, फिर 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4, देन 2 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 3। और ये आपके पास अब क्या बन जाएगा जस्ट 3 प्लस 54, 15 प्लस 24, 21 प्लस 18, 2 प्लस 45, 10 प्लस 20, 14 plus 15, and finally I get an answer 57, 39, 39 again, 47, 30 and 29. This is the answer for us. तो इस तरह से आपने क्या किया, आपने फिर से एक तरह से इफ यू सी हियर, तो आपने सबसे पहले फर्स्ट रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को साथ भी आपने सेम किया, फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड कॉलम के साथ। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका आंसर फाइंड आउट किया।
अब हम लोगों ने एक चीज तो यहाँ पे सीख ली कि भाई जब भी हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात और है, अगर ए एक मेरे पास मैट्रिक्स है ए आई जे of the order m cross n and b मेरे पास एक और मैट्रिक्स है bij of the order n cross k, then a into b जो मैट्रिक्स आएगा ना, let's say that matrix is equals to c is always of the order m cross k। मतलब वो हमेशा रोज जो है वो फर्स्ट मैट्रिक्स की पिक करेगा एंड कॉलम्स हमेशा सेकंड मैट्रिक्स की पिक करेगा। तो इट विल बी ए मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर m क्रॉस k। हमने जितने भी क्वेश्चंस किए देखें, हमारे पास ये 2 क्रॉस 2 था और ये 2 क्रॉस 3 था। फाइनल हमें जो आंसर मिल रहा था वो 2 क्रॉस 3 में मिला, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 था, ये भी 2 क्रॉस 2 था। इफ यू सी तो फाइनल आंसर हमें हमेशा रोज नंबर ऑफ रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, और जब रिजल्ट मैट्रिक्स आएगा उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, देखिए मैंने यहां पर इसके नंबर ऑफ कॉलम्स n रखे और यहां पे इसके नंबर ऑफ रोज को n रखा, बिकॉज ये प्रोडक्ट तभी पॉसिबल था अगर हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स होगा। ठीक, नौ इसमें अब एक चीज हमने और सीखनी है, वो ये कि प्रॉपर्टीज, बस यही सीखना हमने आज इसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। नंबर 1, in general मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कॉम्यूटेटिव। जनरली ये कॉम्यूटेटिव नहीं होती। इज नॉन कॉम्यूटेटिव, that is a into b is not equal to b into a। in general। number 2, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव होती है। that is for any three matrices A, B, C, A into B, C is always equals to AB into C। मतलब आप किसी भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आप पहले करो और तीसरे वाले का बाद में कर दो, तो ये मैट्रिक्स प्रोडक्ट हमारे पास पॉसिबल है।
थर्ड, नाउ थर्ड जो है इसमें हम बोलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मतलब ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एडिशन के ऊपर। इस बात को हम ऐसे लिखेंगे, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ठीक है, तो ये हमारे पास मतलब अगर ये मैट्रिसेस हैं और इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी हो जाएगा। एंड फोर्थ इज द इंपॉर्टेंट वन, दैट इज existence of identity। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के ऊपर बात करने से पहले आप लोग मुझे बताएंगे कि आइडेंटिटी क्या होती है। हम लोगों ने ये सीखा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स जो होगा वो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बट उसके लिए जो मैट्रिक्स की बात हो रही है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, बिकॉज यूनिट मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तो है, बट फॉर दैट द मैट्रिक्स हैज टू बी अ यूनिट स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम कहते हैं लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स of order n, then there exists a matrix in such that a into in is equals to a equals to in into a. So this is the existence of आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आज हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन सीखे, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है मैट्रिसेस का वो सीखा। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, एनीवे गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड सी यू टुमारो होपफुली। टेक केयर, Okay, sir. Goodbye. do lot of practice and Jai Hind।